So, students, be ready. Now, we are going to start a new topic, investment fluctuation reserve. In short, we can use word IFR. बच्चों, एक नया टॉपिक आपके सामने आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो आप नोट करिए. This reserve is created out of fund profit to meet the fall in the market value of investment. At a time of PSR, this reserve is treated as follow. सर, पहले आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है. ठीक है, तो आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है. जैसे हम लोग शेयर मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, यानी कि सीधा सीधा जो हम लोग यूं कह लो कि इक्विटी शेयर मार्केट में हम लोग जो मार्केट परचेज शेयर करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका पैसा एकदम मार्केट रिस्क पर रहता है. कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बढ़ ही जाए या जरूरी नहीं लॉस ही हो जाए. प्रॉफिट लॉस उसमें लगा रहता है. यानी मार्केट का रेट जो है आज कुछ है, सुबह कुछ है, शाम में कुछ और है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा. ये बात तो आपको पता है. शेयर मार्केट प्राइस ऑलवेज ऊपर नीचे होती रहती है. इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएट होना. रेट जो होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है. अगर 100 रुपए का शेयर आपने लिया है, तो अभी सुबह आपने 100 रुपए का शेयर परचेज किया, दोपहर होते होते वो 120 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कल 150 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है. यानी कि वो प्लस माइनस ये होता रहता है. ऑलवेज रेट इसका क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है. तो ये जो रेट फ्लक्चुएशन होता है डेली ट्रेडिंग के दौरान, तो इस फ्लक्चुएशन में प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. मान लो हमने 100 रुपया शेयर परचेज किया था और रेट ऊपर नीचे होते होते वो लास्ट में आते आते 31 मार्च तक आते या पैसा चेंज करते वक्त जो है 80 हो गया, 90 हो गया. भले बाद में वो कवर कर जाए, पर उस टाइम तो क्या कम हो गया है. तो अगर अभी बेचे तो 90 बिकेगा, नहीं 10 का मेरा लॉस हो जाएगा फ्लक्चुएशन की वजह से. तो जो रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है, उस लॉस को, होने वाले फ्यूचर लॉस को अभी से ही क्या कर लेते हैं, प्रोविजन कर लेते हैं ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपने 11 में कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है. तो ये सिस्टम यहाँ भी है कि भविष्य में लॉस का प्रोविजन अभी कर लिया जाए. जो इन्वेस्टमेंट किया है हमने, उसका जो फ्लक्चुएशन होगा उसके लिए पहले से ही रिजर्व बना लेते हैं कि अगर कभी भविष्य में अगर शेयर में हमको लॉस हुआ, तो उस लॉस के लिए ये पहले से रिजर्व रखा हुआ है, इस रिजर्व से लॉस को भरपाई कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे. और अगर लॉस ना हो, प्रॉफिट हो गया तो कोई बात नहीं, बाद में सीधी सी बात है. अगर लॉस नहीं होगा तो ये जो रिजर्व रहेगा बच रहा है, ये पार्टनर बांट लेंगे, जस्ट लाइक प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट में से निकाले थे. अगर लॉस हुआ तो रिजर्व से कवर करेंगे आईएफआर से, अगर लॉस ना हुआ तो पार्टनर बांट लेंगे. वही कॉन्सेप्ट जो WCR में पढ़ के आए थे हम लोग. तो आपने लिख लिया, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट मिड द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. जो मार्केट वैल्यू गिरेगी उसमें. ठीक है, अब क्या होगा इसका, इसमें सारे सारे केस बनेंगे उसी तरीके से. पहला केस क्या होगा इसका, व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉरी इस सेम. यानी कह रहा है आपसे कि बुक वैल्यू मतलब जितने में आपने परचेज किया है, 1 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख का शेयर परचेज किया है, और आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए ही है, बराबर है, न घटा न बढ़ा. तो कौन बताएगा, ध्रुव क्या तुम बताओगे क्या इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 1 लाख का शेयर लगाए थे और आज भी 1 लाख रुपए का ही है, सेम है, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? ध्रुव नहीं, प्रॉफिट हुआ. जिस बच्चों का हम नाम ले रहे हैं उस बच्चों को फट से माइक ऑन करके बोलना है, जवाब देना है, ताकि इससे हमको ये मालूम चलता रहेगा कि सब बच्चे हमारे साथ साथ कनेक्ट हैं. ठीक है ना, फीडबैक भी हमको जरूरी है. क्या पता आप ऑन करके कहीं चले गए हो, तो इसलिए प्रॉफिट हुआ. बीच बीच में जितने बोलेंगे वो उसको जवाब देना होगा. जिससे पूछेगा वही जवाब देगा. ठीक है, तो हमने पूछा ध्रुव बताएंगे भाई साहब कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 1 लाख का किया था और 1 लाख रुपए का ही वैल्यू चल रही है इस समय, तो प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट. नालायक, 1 लाख का शेयर परचेज किए रहे और 1 लाख रुपए आज भी चल रही वैल्यू, सेम वैल्यू है, प्रॉफिट में कितना हो गया था? अगर रिजर्व नहीं ना यूज हुआ. तो नालायक, 1 लाख का शेयर परचेज किए और उसकी वैल्यू आज भी 1 ही लाख रुपए है, अगर आया प्रॉफिट हो गया. क्या प्रॉफिट हुआ तुमको?
अरे सर वो रिजर्व जो था वो बच जाएगा ना। ना, तो रिजर्व बचेगा ना, हम प्रॉफिट लॉस पूछ रहे हैं। रिजर्व तो पहले से है, रिजर्व प्रॉफिट थोड़ी है, वो तो प्रॉफिट में से ही आया है। वो कमा थोड़ी रहे हैं, वो तो प्रॉफिट कमा चुके थे, उसमें रिजर्व बनाए थे। तो अभी वैल्यू जो मार्केट दिखाया हुआ है, बुक वैल्यू, हाँ तो सर कोई प्रॉफिट नहीं होगा। पूरा प्रॉफिट नहीं हो गया। और जो रिजर्व बचा है पूरा पूरा बच गया, कोई यूज नहीं हुआ, तो पूरा क्या करेंगे? इन दिस सिचुएशन, आठ नहीं। entire amount of investment fluctuation reserve is transferred to the capital account of partners in their old PSR। वही काम यहाँ भी करेंगे। अगर कोई लॉस हुआ होता तो उस लॉस की कवर अप करते और डिफरेंस को बांटते। यहाँ कह रहा है सर इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, वैल्यू भी 1 ही लाख, बराबर सेम रह गई, कोई लॉस नहीं हुआ। तो जो रिजर्व बनाए थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के नाम पर, पूरा पूरा बच गया। सर तो पूरा पूरा बच गया तो क्या करेंगे इसको? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत? पहला केस खत्म हो गया। सिचुएशन 2 में आइए। अब ये क्या कहता है? सिचुएशन 2, वेन, देखो हम थोड़ा आपसे ज्यादा देर तक बात इसलिए कर रहे हैं रुक रुक के, ताकि जो बच्चे नोट कर रहे हैं उनको नोट करने का मौका भी मिल जाए। ये ना कहें कि सर हम नोट नहीं कर पाए, आप आगे बढ़ जाए। इसलिए हम बीच में बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। ठीक। when market value of investment is less than book value, सिचुएशन 2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, ठीक है ना? बाकी लोग, अभी मयंक हम सोच रहा है कि क्या सर वाकई में आप वीडियो कॉल करके चेक करेंगे या कल चेक करेंगे? नहीं बेटा, अभी क्लास ओवर होते ही वीडियो कॉल करके चेक करेंगे, या क्लास में चेक करेंगे? अभी अभी के अभी देखेंगे, ठीक है ना? अच्छा सर, पक्का? हाँ पक्का। तब तो नोट करना ही सर हम पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके गए। हाँ करना ही पड़ेगा। चलिए, तो थोड़ा सा क्या करें, बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना लापरवाह टाइप के, उसके लिए हमें अलर्ट होना पड़ता है, वरना ऐसे बच्चे जो है ना पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि बच्चे हैं ना, नन्हे मुन्ने हैं, प्यारे प्यारे हैं, राज दुलारे हैं। चलिए आइए, और एक आध उसमें बीच बीच में राज दुलारी भी घुसी हुई है। आइए, वेन मार्केट वैल्यू इज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू मतलब जितना हमने बुक में नोट कर रखा है परचेज प्राइस पर, यानी कि 1 लाख रुपए सपोज किए हम लोग, 1 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया है बुक वैल्यू में। अब बाद में बता रहा है कि मार्केट वैल्यू इस समय मतलब आज की वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जिस प्राइस में हमने नोट किया है परचेज वैल्यू हमारी, और मार्केट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू। अगर आज बेचेंगे कितना मिलेगा? तो मान लो अगर 1 लाख रुपए हमारी बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू क्या हो गई है? लेस देन, ठीक है ना? व्हेन द मार्केट वैल्यू इज इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 80,000 हो गई है। ठीक है। अब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कौन बताएगा? सर लॉस। लॉस। कौन बोला? नाम बताओ। सर मयंक। मयंक बोल दिया। अरे वाह, मयंक तो अच्छा बताया, सही बताया कि सर 1 लाख रुपए की इसकी वैल्यू थी और हमने क्या किया है, 1 लाख वैल्यू थी और हमने सर 20,000 कम हो गई उसकी वैल्यू। हाँ बुक वैल्यू 80, 1 लाख की थी और आज की मार्केट वैल्यू क्या है उसकी? 80,000 रुपए हो गई है। 80,000। ये मयंक जी है इसमें। ठीक है, आज की वैल्यू उसकी 80,000 रुपए हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपए का लॉस हो गया। यही लॉस के लिए तो हमने क्या बना रखा था? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था कि IFR क्या करेंगे? कवर अप करेंगे लॉस होगा तो IFR से। तो यहाँ पर तुलना करना है इन्वेस्टमेंट से मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में, जो डिफरेंस आया लॉस का आया, इस लॉस की भरपाई इस बने हुए रिजर्व से की जाएगी। रिजर्व कितने का था सर? रिजर्व कितने का था? बोलिए। रिजर्व था आपका 1 लाख रुपए का बाय द वे। इस लॉस हुआ है तो हम क्या एंट्री पास कर देंगे? बोलिए हम क्या करेंगे? देखिए, इन दिस सिचुएशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिक्रीज। ठीक है, देयर आर 3 केसेस। नहीं देखो, इस केस में भी क्या है? 3 केस हो गया। वहां पर क्या था? WCR में क्या था? आप लोगों ने देखा WCR में था कि सर कम हो जाए, बच जाए तो पार्टनर बांट दो, और घट जाए तो रिवर्सल कवर कर लो। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर बराबर हो गया था तब तो पूरा पूरा बांट दिया था हमने, लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू कम हो गई तो यहाँ भी क्या होगा? 3 केस होगा। कम होने में भी वैल्यू 3 केस चलेगा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, यहीं पर कंफ्यूजन है। नहीं, IFR में बहुत बार क्वेश्चन फंस जाता है बच्चों का, और कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है IFR में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी केसेस में 3 केसेस भी हैं। ठीक है ना? तो पहला समझ में आपको आया होगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं। पहला आपको फिर केस क्या कह रहा है आपसे? पहला केस, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
देखो बच्चों, हमारे सामने तीन वैल्यू है ना, हमारे सामने 3 वैल्यू है। क्या क्या वैल्यू है, एक बार फिर आपको हम दिखा दे करके, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है ना, देखिए हमारे साथ, देखिए हम आपको दिखा देते हैं एक बार कवर अप करके। देखिए बच्चों, अब हमारे साथ बोर्ड पर देखिए, हमारे सामने सर देखिए, एक तो हमारे पास IFR है, एक तो हमारे पास क्या है सर, एक हमारे पास IFR है, दूसरा हमारे पास सामने क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ठीक, इन्वेस्टमेंट की क्या है सर, 2 वैल्यू चल रही है। एक तो हमको ध्यान देना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, एक तो हमारे सामने पड़ा हुआ है बुक वैल्यू, और दूसरा हमारे सामने पड़ा हुआ है मार्केट वैल्यू। यही बच्चों को थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन। क्या सब बच्चों को दिख रहा है मेरा बोर्ड ना, बोर्ड दिख रहा है बच्चों को, ध्यान दीजिएगा। तो IFR रिजर्व हमने PL से क्या किया है, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से इसको बनाया, क्रिएट कर रखा था, बनाया अलग से। जब ये क्या होगा, आपके लायबिलिटी में शो होता है क्वेश्चन में, और इन्वेस्टमेंट कहाँ शो होता है आपके, ये आपकी बैलेंस शीट में शो होता है, एसेट साइड में शो होता है बैलेंस शीट की ओर। ठीक है, और किस वैल्यू पे शो होता है, बुक वैल्यू पे शो होता है। मार्केट वैल्यू क्या है, तो आज चली रही है, देखा जाएगा जो परचेज किए होंगे उस वैल्यू पर हमने बुक दिखा रखा था। अब हमें देखना होता है, पहली बात तो इस वैल्यू और इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस अगर आता है, वो डिफरेंस क्या होगा सर, 2 प्रकार से हो सकता है, या तो वो प्रॉफिट का होगा या फिर वो लॉस का होगा, 2 डिफरेंस होगा। ठीक है ना, अब प्रॉफिट है तो कोई बात नहीं, अगर लॉस आता है तब इस लॉस का, इस ध्यान देना, इस लॉस का कंपेयर अब हमको इस IFR से करना होगा कि क्या हमारे पास जो IFR है वो IFR सुटेबल है इस लॉस को कवर अप करने के लिए। तो इसी में अब अगर लॉस आ गया तो फिर 3 केस बन जाए, 2-3 केस बनेगा यहाँ पर, ये लॉस IFI बराबर हो IFR, ये लॉस क्या हो जाए, ज्यादा हो IFR कम हो, या IFR ज्यादा हो लॉस कम हो। बात समझे, यानी कि देखो डबल निकालना है, एक तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का भी डिफरेंस निकालना है, और साथ साथ जो है हम लोगों को फिर प्रॉफिट लॉस डिफरेंस कर, प्रॉफिट लॉस का आएगा, और जो लॉस आएगा उस लॉस के डिफरेंस को हमें IFRS से कंपेयर करना है। तो गलती मत करना, ये इसका आपस में कंपेयर मत कर देना, यहाँ तो निकालने के बाद जो आएगा उसके बाद यहाँ से कवर करना होगा, उसमें देखना होगा, 3 केस और बनेगा उसमें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को, आप लोग नोट कर रहे होंगे।